नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। कोविड-19 एक ऐसा पैंडमिक जिसने पूरी दुनिया की गति रोक दी। पूरी दुनिया में हर एक देश थम गया, सहम गया, डर गया और कुछ समय के लिए बंद हो गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई। भारत में भी लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि ये पैंडमिक, ये कोविड-19 का कहर यहाँ के लोगों की, देशवासियों की जान ना ले ले। तो इस तरीके से देश में सरकार ने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए गति को थाम दिया, चीज़ें बंद हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुराने ढर्रे पर वापस आने की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 के कहर से सतर्कता बरतते हुए चीज़ों को ढर्रे पे लाया जा रहा है, रास्ते पर लाया जा रहा है। और जिस इंडस्ट्री में इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी उनमें से एक नाम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न सिर्फ बॉलीवुड इफेक्ट हुआ, न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ इफेक्ट हुई, बल्कि थिएटर्स भी इफेक्ट हुए। शूटिंग ही नहीं रोकी गई बल्कि फिल्मों के टेलीकास्ट को भी रोक दिया गया। जितनी भी बड़े बजट की फिल्में शूट हो रही थी उनकी या तो शूटिंग रुक गई, या अगर वो तैयार हो चुकी थी और थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो पाई तो उन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स के बिजनेस में इतना घाटा हुआ कि लोग गरीबी में आ गए। लेकिन अब चीज़ों को वापस से पटरी पे लाया जा रहा है और इसीलिए देश में ये अनाउंसमेंट भी किया गया कि जिस तरीके से चीज़ें पहले चल रही थी उनको वैसे ही चलाने की शुरुआत की जाए। और इसीलिए एंटरटेनमेंट को देखते हुए थिएटर्स के लोगों को भी रोज़ी रोटी कमाने का हक देने के लिए थिएटर्स को भी एक बार फिर से खोल दिया गया, लेकिन 50% पॉपुलेशन के साथ। और सारे ही स्टेट्स से भी ये बात की गई कि अगर उन्हें सही लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो ये ऑर्डर जारी कर दिए गए अनलॉक 5 के दौरान कि आप थिएटर्स खोल सकते हैं, लेकिन जो आपका फैसला था वो राज्य सरकारों पर निर्भर कर दिया गया कि अगर आपके राज्य में ऐसी स्थिति होती है कि थिएटर्स ना खोले जाएं तो आपको ये पूरा हक है कि आप ना खोलें। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने थिएटर्स को फ़िलहाल तक नहीं खोला था। लेकिन अब जब कोविड-19 का कहर थोड़ा सा थमा है, महाराष्ट्र में केसेस में डिप आया है, केसेस में घटने के नंबर्स आए हैं, नीचे गिर रहे हैं नंबर्स कोविड के केसेस के, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि अब 50% पॉपुलेशन के साथ, 50% व्यूअर्स के साथ थिएटर्स को खोल दिया जाएगा। जी हाँ, 5 नवंबर से महाराष्ट्र में फिल्म थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 50% लोग ही अब आ सकते हैं फिल्म देखने के लिए। तो जितनी पॉपुलेशन अब तक एक थिएटर में आती थी उसकी आधी पॉपुलेशन ही आ सकेगी। आप अपने टिकट्स ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, आप अपने टिकट्स विंडो से भी जा करके ले सकते हैं। बेहतर यही होगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक कराएं और आ करके मूवीज़ एंजॉय करें, जो मूवीज़ थिएटर्स में आने वाली थी। हम बता दें कि कई बड़े बजट की फिल्में थीं जिनको OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दिया गया था उनकी रिलीज़ डेट आने पर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको रोक लिया गया था जो कि थिएटर्स में ही रिलीज़ करनी थी। मेकर्स का एक डिसीजन था कि हम इसको बड़े पर्दे पर ही रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके की फिल्में भी हैं जिनको रिलीज़ किया जाएगा आने वाले दिनों में जल्दी ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुई थी उनमें से भी कुछ मूवीज़ को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया जाएगा ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इसका भी लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन सिर्फ 50% पॉपुलेशन के साथ इन थिएटर्स को खोला गया है। जहाँ एक तरफ पूरे देश में 50% पॉपुलेशन का रूल फॉलो हो रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स के साथ पब्लिक प्लेसेस पर किस तरीके से रहना है ये नियम निर्धारित करते हुए थिएटर्स को खोलने का आदेश दे दिया है।